मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। कल जैसा कि आगरा चौक पलवल पर बहुत भारी संख्या में युवा इकट्ठे हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और कुछ ही देर में उग्र रूप धारण करते हुए पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके कारण मजबूरन पुलिस बल को जो है फायरिंग करनी पड़ी। आज बल्लभगढ़ में एहतियातन तौर पर पूरे फरीदाबाद में धारा 144 कल रात को ही लागू कर दी गई थी, लेकिन फिर भी बल्लभगढ़ में कुछ युवा आज इकट्ठे हुए अनाज मंडी चौक पर, जो कि पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने पड़ता है बल्लभगढ़ फ्लाईओवर से पहले। वहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए और देखते ही देखते इनके इकट्ठे होने के बाद प्रदर्शन उग्र रूप से करने के मकसद से इन्होंने पुलिस पर पथराव आरंभ कर दिया। इस पथराव में बहुत उग्रता से उन्होंने भाग लिया। फिर पुलिस ने भी कार्रवाई इनके खिलाफ की। मौके पर वहां मौजूद हमारे कैमरामैन ने सारी घटना को कैद किया और बड़ी मुश्किल से इस पत्थरबाजी के बीच में अपनी जान बचाने में वो कामयाब हुए, वरना तो वो भी शिकार हो सकते थे। आप देख सकते हैं मीडियाकर्मी बहुत मेहनत से कवरेज कर रहे हैं मौके पर, लेकिन ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता था, जानलेवा भी साबित हो सकता था, क्योंकि कई पत्थर पुलिस को लगे हैं, उनको चोट भी आई हैं और हमारे पत्रकारों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस तरह की कार्रवाई से क्या संदेश युवा देना चाहते हैं, ये समझ के परे है, क्योंकि हिंसा किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से, किसी भी सवाल का हल नहीं हो सकता। अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप शांतिपूर्वक कर सकते हैं, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आखिर सरकार योजनाएं बनाती है तो आप ही के लिए, आप ही के भले के लिए। ये 4 साल की जो अग्निपथ योजना बनाई गई पुलिस में भर्ती के लिए, उसके खिलाफ क्षमा करें, फ़ौज में भर्ती के लिए, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत के कई क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन किया गया और उग्र रूप से किया गया। बिहार में तो ट्रेनें भी जला दी गई। आखिरकार पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद उन सभी उपद्रवियों को मौके पर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें से काफ़ी उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके बस में बिठाकर ले जाया गया, जहां आप देख सकते हैं पुलिस भारी बल में वहां मौजूद है और इन उपद्रवियों को गिरफ्तार करने में उन्होंने कोताही नहीं बरती और बहुत तेज़ी से कार्रवाई की, जिसके कारण ये उपद्रव ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैल सका और मौके पर ही उनकी गिरफ्तारी से मामला शांत हुआ और उसको काबू करने के लिए पुलिस छावनी में बल्लभगढ़ को तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं भारी संख्या में इनको गिरफ्तार किया गया और इनको पकड़कर गिरफ्तार करने के बाद बस में भरकर ले जाया गया। हम आपको बता दें, इस तरह की हिंसक कार्रवाई की मीडिया वॉइस घोर निंदा करता है और उम्मीद करता है कि छात्र अपनी बात को अच्छे तरीके से रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो सरकार से उनके प्रतिनिधि बात कर सकते हैं और उनसे मिलकर अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि हिंसा किसी भी प्रकार से किसी भी उद्देश्य के लिए सफल नहीं बन सकती, सफलता का द्योतक नहीं बन सकती और ना ही हिंसा से कोई हल निकलता है। आखिरकार ये योजनाएं युवाओं के लिए हैं सरकार के द्वारा, और युवा ही अगर उनके खिलाफ होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी कारण यहाँ पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात हुआ, जिसके बाद कमिश्नर एसीपी साहब ने वहाँ पर हमें अवगत कराया कि क्या उन्होंने कार्रवाई की है और क्या आगे कार्रवाई होगी। जानिए। तो पुलिस ने उनमें से करीब 65 लोगों को राउंड अप करा हुआ है और जैसा कि आपको पता है कि हाईवे को जाम करने के लिए 5 साल की सज़ा होती है, तो इन पे FIR दर्ज की जाएगी और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो मैं यह सभी यूथ से यही बोलूँगा कि वो अपना कोई भी प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको पीसफुल तरीके से करें, कानून को अपने हाथ में नहीं लें। अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई उसमें पूरी कितने करेगी। लोग थे उस दौरान, कितने युवक इकट्ठा हुए, क्या कुछ ऐसा स्थिति हुई, कुछ इनपुट आए आपके पास, और अब खदेड़ने का काम क्या है? देखिए हमारे पास जो इनपुट आया था, और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था कि कुछ लोगों ने पथराव करा था हाईवे के ऊपर, और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए उनको राउंड अप कराया। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर इस टाइप की हरकत कोई करता है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होती है, तो पुलिस पूरे स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ इन पर कार्रवाई। पुलिस को चोटें भी आई हैं? जो लोग राउंड अप किए हैं, क्या पता चल पाए कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या ये आर्मी से कोई रिलेटेड है इनका कोई सिस्टम? देखिए पुलिस इसमें पूरी अभी पूछताछ कर रही है, पूछताछ अभी जारी है। और इन लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से ये मैसेज सर्कुलेट करा था कि इस जगह पे इकट्ठा होना और पथराव करना है। तो हमने इसलिए इस पर इनपुट आने के ऊपर स्विफ्ट एक्शन लिया है, और आगे भी इसी तरीके का एक्शन होता रहेगा। तो मैं सारे यूथ से यही बोलूँगा कि अगर इस टाइप की कोई कार्रवाई FIR दर्ज होती है तो उनको ना कि सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो कोई भी वो अगर डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसको पीसफुल तरीके से करें, कानून अपने हाथ में कोई नहीं है। सर, जिस तरीके से अगर फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल स्थिति नॉर्मल कर दी गई है, और इसके अलावा अगर पुलिस की बात की जाए तो और क्या मुस्तैदी जो है बढ़ाई गई है पुलिस की, क्योंकि अगर कुछ और हो तो उसको कैसे निपटा जाएगा? देखिए अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, और हमारे लगभग 2000 पुलिसकर्मी अभी ऑन रोड हैं, जो किसी भी गतिविधि को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो हम उसको काफ़ी प्रोफेशनली डील करते हैं। नीतीश जी, इंटरनेट भी बंद किए गए हैं। देखिए बल्लभगढ़ जोन में क्योंकि इनपुट्स आए थे कल, जैसा कि पलवल में जो इंसिडेंट हुआ था, तो हमने बल्लभगढ़ में भी इंटरनेट बंद करा हुआ है, इंटरनेट की सेवाएं बंद करी हुई हैं, ताकि इस तरह के कोई गलत मैसेज, कोई गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं हो। तो मैं सभी से चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स को भी चाहूँगा, उनके यूथ के पेरेंट्स को भी, कि वो लोग भी अपने बच्चों को समझाएं कि ये उनके करियर के लिए और उनके आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सरकार की नियमों का अगर उनको कोई भी प्रोटेस्ट करनी है तो उसको पीसफुल तरीके से करें, ताकि फ्यूचर में उनको भी कोई समस्या नहीं। सर, ये एहतियात कब तक बरती जाएगी? देखिए ये सिचुएशन जैसे डेवलप होगी उसके हिसाब से हमारी पुलिस पूरी तरीके से मौजूद रहेगी। थैंक यू।